बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ रूबा अरूज और आप देख रहे हैं सरगोशी टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान की और खुसूसी तौर पर जो पंजाब की सियासत है वो दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर चुकी है। जहांगीर खान तरीन बाकायदा जो इमरान खान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो अब एक जो पावर शो है वो करने के लिए तैयार नज़र आते हैं। उन्होंने अपनी पेशी से पहले नाश्ते पर अपने जो सपोर्टर्स थे, MNS थे, MPs थे, उनको बुलाया। साउथ पंजाब के जो अरकान हैं उनके एजाज़ में इशाइया भी दिया। दूसरी जानिब इमरान खान भी लाहौर आए और पंजाब की सियासी सूरत हाल काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग होती नज़र आ रही है। लेट्स सी कि कौन जीतेगा और जो पावर है वो ज़्यादा अहम साबित होती है या फिर जो ATM मशीनें, जो सपोर्टर्स थे, फाइनेंसर्स थे, स्पॉन्सर्स थे, उनकी पावर ज़्यादा काम करती है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान का ये मानना है कि कानून का सामना सबको करना पड़ेगा और जो अदालतें वो इंसाफ फराहम करेंगी। शुगर स्कैंडल हो या फिर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, जहांगीर खान तरीन अदालतों का सामना करेंगे। वो खुलकर तो इमरान खान के सामने नहीं आ रहे, लेकिन राजा रियाज और दूसरे कारकुन बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर जहांगीर खान तरीन किसी और पार्टी में जाएंगे तो वो उनके साथ होंगे। मेरे साथ मौजूद है मोहसिन बिलाल, जो कि पंजाब की सियासी सूरत हाल पर एज ए PTI बीट रिपोर्टर खासी नज़र भी रखते हैं। डस्का, सियालकोट, समरियाल से भी जो है वो इनका गहरा ताल्लुक़ है। तो लेट्स सी, जानने की कोशिश करते हैं मुल्तान की गद्दी नशीनी से अब जो है वो बात पंजाब की सियासत पर आ गई है। क्या समझते हैं कौन किस तरफ बैठेगा पावर का ऊँच जो है वो? चलो भाई, इसमें ना तीन बातें हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें ये है कि ये जो जहांगीर तरीन वाला रिसेंट एडवेंचर हुआ है, आप PDM को एक साइड पे रख लें, पीपल्स पार्टी या नून लीग को। पाकिस्तान की सियासत अनप्रिडिक्टेबल है और ये अनप्रिडिक्टेबल रहेगी क्योंकि ये मखसूस कुव्वतों के ज़रिए असर है। अगर जहांगीर तरीन हो, इमरान खान हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, ये सारा आपको मालूम है। मैं सोच रहा हूँ वो ये है, तीन बातें हो सकती हैं इसमें कि PTI की चाहे वफाक में हुकूमत है, KPK में है या पंजाब में है, अगर इनकी गुड गवर्नेंस को देखी जाए तो ये उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि PTI में जहांगीर तरीन का एक बहुत मजबूत दरा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि कोई भी रुकन हो, चाहे कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली या कोई बल्दियाती नुमाइंदा हो, तो उसे बहरहाल पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए बोरियाँ चाहिए पैसों की। तो वो जो PTI में एक शख्सी है मौजूदा जहांगीर तरीन के, वो एक आप ये कह लें कि पैसे से लिहाज से भी वेल ऑफ है और किसी को इनकार भी नहीं करते। तो ये जो उन्होंने अपना एक पत्ता शो किया चंद रुकने कौमी व सूबाई असम्बली का, तो वो पैसा भी है, उनका असर रसूख भी है, ये अटैच है PTI की गुड गवर्नेंस के साथ। लेट्स अज्यूम कर लिया जाए कि ये जो शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन, फिर शरीफ फैमिली, मोनोसिलाही और दीगर ख़ानदानों का नाम आया है। पहली बार ये हुआ है कि शुगर स्कैंडल के बाद इतने बड़े बंदों को और जो पावर कॉरिडोर हैं, जो ख़ासुल ख़ास लोगों के भी ख़ास हैं, उनको हाथ डाला गया है। मेरी मुराद जहांगीर तरीन से है। तो इसमें अगर आप सोचें, आप एक आम पब्लिक हों या आप हुकूमती टीम का हिस्सा हों, तो आप क्या कहेंगी? इससे इमरान खान का जो मोराल है वो कहाँ जाएगा? वो जो यहाँ था वो यहाँ चला गया है। अब इस दौरान दूसरा पॉइंट ये है कि चलें, ये नूरा कुश्ती फॉर एग्जांपल नहीं है और जहांगीर तरीन अपना दरा शो करते हैं, तो पंजाब की पहले बात करते हैं। तो पंजाब में अगर वो 30-35 जो उनका हल्का अहबाब है, जिन पर उन्होंने इन्वेस्ट कर रखी है, या जो आज़ाद मेंबरान थे जो PTI में शमूलियत अख्तियार की, और इस दौरान जहांगीर तरीन का जो जहाज़ है वो भी इस्तेमाल हुआ और बनी गाला में वो जाते आते रहे, वो ये अपनी पावर शो कर देते हैं। तो पंजाब में तो इन हाउस तब्दीली उस वक्त तक नहीं आ जा सकती जब तक नवाज शरीफ नहीं कहेगा, नून लीग नहीं चाहेगी। तो मियाँ नवाज शरीफ को उस्मान बुज़दार सूट करता है और इस हवाले से तो जहांगीर तरीन की पंजाब में दाल करने वाली नहीं। ये पॉइंट जहांगीर तरीन के भी जहन में होगा, इसलिए वो आखिरी हद तक PTI में ही स्टे करना चाहेंगे। और ये जो बातें की जा रही हैं कि वो जरदारी साहब की तरफ जाएंगे या नून लीग में शमूलियत अख्तियार करेंगे, अगर इन एनी केस कोई सूरत हाल ऐसी आ जाती है तो उनका झुकाव होगा काफ लीग की जानिब, चौधरी बरादरान की जानिब, जो एक नया दरा सामने आएगा। अब आगे के इनके साथ अरकान कौमी असम्बली की कितनी तादाद है, तो हमें 3 अरकान नज़र आए हैं। वो राजा रियाज ने वो तो छोड़ दी कि जहांगीर तरीन ने इमरान खान को एतमाद का वोट डलवाया और वो उनके साथ राब्ते में थे, लेकिन जो मीडिया उस बात का तो नहीं बताया कि भाई जहांगीर तरीन ने डलवाया, आपको तो कंटेनर में रखा गया था जो बातें। और राजा रियाज वो भी ना डिनाइल पोजीशन में है और बस जहांगीर तरीन से वो हक के वफादारी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तीसरा इसमें पॉइंट ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है तो असम्बलियाँ
डिज़ाल्व हो जाएंगी, या इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ देंगे, तो सुरखरू कौन होगा? इसमें भी इमरान खान सुरखरू होगा जी कि मुझे काम नहीं करने दिया। जब मैंने पहली, इमरान खान की याद होगा आपने कि जब उन्होंने पहली अपनी बतौर प्राइम मिनिस्टर खिताब किया था कौम से, तो उन्होंने लास्ट में ये कहा था कि जब मैं सारे चोरों का एहतसाब करना शुरू करूँगा तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब जहांगीर तरीन ने अपनी फेस सेविंग भी करनी है, और जहांगीर तरीन को ये भी पता है कि इमरान खान के जहन में अगर कोई बात आ जाए, चाहे उनका करीबी अजीज़ है, वो पर्सनैलिटी क्लैश है, तो इमरान खान स्पेयर नहीं करेंगे। और एक और अहम बात है, ये नहीं है कि इमरान खान के पास किसी ने पहले अप्रोच कर लिया और कान में कोई बात कर दी तो खान साहब ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। इमरान खान ने अपने मुशीरों और जो उनके सरकारी बाबूशाही हैं या उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो हमारे ज़राए हैं, वो ये बताते हैं कि उनको भी इमरान खान की जानिब से ये तनबीह की गई है कि आपने केस बनाया है तो इसे साबित भी करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये साबित नहीं कर पाते तो एक तो वो जो कहा जाता है कि इमरान खान के करीबी दोस्तों को उनसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, वो बात सामने आ जाएगी। फिर ये होगा कि फिर किसी पावरफुल बंदे का एहतसाब नहीं होगा। ये तो हम पिछले 2.5-3 साल से देख रहे हैं कि शरीफों की भी पेशी हैं, अपना जरदारियों की भी पेशी हैं, लेकिन उस बहर की तह से कुछ निकल नहीं रहा। यानी पैसा, ये कहते हैं कि उन्होंने लूटा, लेकिन पैसा तो खजाने में साबित नहीं हो पा रहा। तो इसमें हर लिहाज से मुझे जो सुरखरू होता हुआ नज़र आ रहा है, वो हुकूमत रहे ना रहे, कोई प्रेशर ग्रुप बने, वो इमरान खान है। इमरान खान रह रहा है। और आप मोहसिन, जैसे अभी हम एक पॉइंट हमने डिस्कस भी किया, आपने भी उस पर गौर करवाया कि किंग मेकर की अहमियत कब तक होती है। ये तो आपको बहुत सारी जितनी भी हिस्ट्री भी उठा के देखें, ये पॉइंट तो साबित होता नज़र आएगा कि पावर इज़ पावर। उसका कोई, जिसके हाथ में पावर है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और इस वक्त पावर जो है वो इमरान खान के हाथ में है या फिर जो दिगर इदारे उनके हाथ में है। लेकिन किंग मेकर की वैल्यू कब तक रहती है? उस वक्त तक रहती है जब उसे बना दिया, किंग बना दिया, या फिर उसके बाद भी रहती है? किंग मेकर, अगर तो आप जहांगीर तरीन को किंग मेकर कह रही हैं तो वो किंग मेकर नहीं है, वो भी किसी के कहने पे मूव करते हैं और वो सहूलतकार हैं। जो पिछली वीडियो में भी हमने जिक्र किया था, ये जहांगीर तरीन किंग मेकर नहीं है। जो किंग मेकर हैं उनका अंदाज़ा आसिफ अली जरदारी को भी है, नवाज शरीफ को भी है। कभी भी सामने नहीं आते, वो इसी तरह से मोहरे सामने रखते हैं, अपने मोहरे सामने रखते हैं। और ये है ना कि अब अगर जहांगीर तरीन शुगर स्कैंडल, चीनी की प्राइस तो बढ़ी है, जो जहांगीर, मैंने 1-2 इंटरव्यू किए हैं, मेरी बात भी है जहांगीर ग्रुप के, उन लोगों का भी ये मानना है जो हल्के की सियासत करते हैं, इलेक्टेबल्स हैं, चाहे वो आज़ाद जीते हैं, उनका ये कहना है कि इतनी कीमत नहीं जानी चाहिए। और हम भी ये कहते हैं कि अगर किसी ने ये सब्सिडी ली है या दानिस्ता तौर पर कौम के अरबों रुपये पर डाका मारा गया है, वो जो शुगर कार्टेल है, तो उनका एहतसाब होना चाहिए। उनका नुक्ता नज़र ये है कि सिर्फ एक जहांगीर तरीन को ही क्यों फोकस किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जहाँ तक रियासत मदीना के अलंबरदारों का ताल्लुक है, तो वो तो ये कहते हैं कि हम चूँकि यहाँ कानून की और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, तो इसलिए हमने अपने सबसे करीबी बंदे से एहतसाब शुरू किया है। यहाँ पर जहांगीर तरीन की मूव इंतहाई अहम है। अब देखते हैं कि वो गलती करते हैं या सब्र शुक्र करते हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इमरान खान जिस शख्सियत का नाम है, वो अपनी सिक्योरिटी चाहेगा, वो अपने से बड़ा कोई कद नहीं चाहेगा। और जो यू वांट टू से कि अगर इमरान खान की पॉलिटिक्स को समझना है तो थोड़ी सी वो जो किंगशिप वाली पॉलिटिक्स थी उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया जाए, जहाँ पर वन मैन शो होता था और एक बंदे की हुकूमत चलती थी। आप ये कहना चाह रहे हैं? पीटीआई है, इमरान खान है तो पीटीआई है। मुझे ये बताएं, कितने आपने गवर्नर पंजाब की स्टेटमेंट हर रोज़ आती है हमारे तक, वज़ीर आला पंजाब की आती है, फवाद चौधरी बोलते हैं, असद उमर बोलते हैं, इवन आपने एक मिसाल देख ली, थोड़ा सा डिफ़र किया था नदीम अफजल चंद ने, तो आज वो कहाँ है? जो इमरान खान ने कहा है वही होना है। जहांगीर तरीन अगर पावर शो करते भी हैं तो उसका कोई नतीजा नज़र नहीं आएगा, बल्कि उल्टा उनका अपना नुकसान होगा, उनके कैरियर को भी नुकसान हो सकता है और उनको अपने बिजनेस में भी अच्छा खासा नुकसान, अपनी जो एक साख है उस पर भी नुकसान हो जाएगा। आप इसे आप तरीन फैमिली को शरीफ फैमिली से थोड़ा सा तशबीह दे देते हैं कि नवाज शरीफ की सियासत, शहबाज शरीफ की सियासत, आगे हमज़ा है या ये मरियम है, तो वो रिलीफ नवाज शरीफ भी मरियम के लिए चाह रहे। अब इसमें जहांगीर तरीन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हुआ या कुछ सूरतकार बीच में पड़े तो वो ये होगा कि अली तरीन को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। जहांगीर तरीन खुद तो ताहयात नाअहल हो चुके हैं। इसी तरह चौधरी ख़ानदान एक पंजाब का बड़ा ख़ानदान है सियासत में, जिन्हें लोग पसंद करते हैं कि कोई भी किसी भी जमात का होगा वो ये कहेगा कि यार हम कंफर्टेबल हैं चौधरी बरादरान के साथ काम करने में। अब उनका भी एक चेहरा मोहना सिराही है जो बज़ाहिर नज़र वो भी शुगर स्कैंडल में मुलविस
है। तो अब वो एक जो कहा जाता है ना पाकिस्तान में मरूसियत की अपनी नस्ल तो तबाह हुई, अगली नस्ल को बचाने के लिए मफाहमत ज़रूरी है। मफाहमत ज़रूरी है, और अगर मफाहमत ना की गई, देखें इन सबको इमरान खान की ज़रूरत है, इमरान खान को इनकी ज़रूरत नहीं है। मोहसिन बहुत बड़े जो है वो फ़ैन लगते हैं इमरान खान के। इसमें फ़ैन वाली बात नहीं, कुछ हकीकतें हैं जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते। जी बिल्कुल एग्री। इमरान खान की जो मैं आपसे अक्सर कहता होता हूँ कि पाकिस्तान में ना 3 बंदों का सितारा बहुत है। यानी रिसेंटली हम ये उस्मान बुज़दार है, सितारा ही है ना, इतने लोग गिरानों में लगे हुए हैं, इतनी मुखालफत है, लेकिन इस मौजूदा हालात में जो सबसे सुकून में है वो ये है। और दूसरा है कि नवाज शरीफ की इतनी हो गई, लेकिन अगर आज आप भी पंजाब में कोई वोटिंग करवा लें तो उनका वोट बैंक एक सितारा है। और इमरान खान की जो फ़ैन फॉलोइंग है, इमरान खान आज असम्बलियाँ लेंगे, इमरान खान को आंखों देखा भी जुर्म कर लेंगे ना, उनके फ़ैन नहीं मानेंगे, उन्होंने कहेंगे कि इमरान खान देवता है। पर मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, ये चीज़ें बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं मुतासिर नहीं हो रहा, लेकिन जो हमने कुछ अदब वगैरह पढ़ा है या इर्द गिर्द की चीज़ें देखी हैं, उससे मैं ये कह रहा हूँ। यानी बाकी सियासत में कुछ भी हो सकता है। सियासत में बिल्कुल जो है वो प्रेडिक्शन 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा की नहीं चलती, सूरत हाल चेंज हो जाती है। और मोहसिन बिलाल ने जैसा कि कहा कि इमरान खान की जो पर्सनैलिटी का क्रिज्मा है, और इसी तरह से जो एक किस्मत का सितारा उस्मान बुज़दार के साथ रहा, और मियां नवाज शरीफ की भी एग्जाम्पल दी, तो जहांगीर खान तरीन पावर शो ज़रूर कर सकते हैं। वो एक धड़ा जो है वो PTI का, उसको ज़रूर सपोर्ट करा सकते हैं, लेकिन इससे अल्टीमेटली जो है वो फ़ायदा उनको नहीं होना, बल्कि PTI के जो वन मैन यानी इमरान खान है उन्हीं का होने वाला है। और दूसरा एक ये एंगल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये जो नूरा कुश्ती की बात की गई, क्या जहांगीर खान तरीन को एक किस्म का सामने लाकर और जो इबरत का निशान दिखाने की कोशिश की जा रही है, ताकि दूसरे लोग जिनमें गुजरात के चौधरी भी शामिल हैं, और उसके साथ ही साथ जो है वो दीगर बड़े ख़ानदान भी जो कि हुकूमत में भी बैठे हुए हैं और अपोजिशन में भी, उनको शायद इससे कोई सबक सिखाना भी मकसूद हो सकता है। आप क्या समझते हैं? फीडबैक में बताएं, कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच।